इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। देखिए, कुछ कुछ वचन आगम वचन होते हैं, कुछ वचन गुरु वचन होते हैं। हमें जिनेंद्र भगवान के कई वचनों पर श्रद्धान रखना चाहिए, आगम और गुरु वचनों पर भी पूर्ण श्रद्धान रखना चाहिए। यदि हम जिनेंद्र भगवान के विपरीत, आगम के विपरीत या गुरु वचनों के विपरीत कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए वह बहुत हानिकारक हो सकती हैं। कभी कभी जो बात अपने ज्ञान में नहीं आती है, वह बात कभी कभी गुरुजनों के ज्ञान में आ जाती है। हालांकि अपने माँ बाप कोई अंतर्ज्ञानी नहीं होते हैं, किंतु कभी कभी माँ बाप भी कह देते, बेटा अभी मत जा, कहीं रुक जा, जाना है तो अपनी गाड़ी लेके मत जा, तो रोडवेज की गाड़ी से जा। मालूम नहीं ऐसा वो क्यों कहते हैं। आप सोचेंगे कि शायद माता पिता के मन में ममता भाव है इसलिए ऐसा बोला है, किंतु यहाँ सिर्फ ममता नहीं है, ये अंतःकरण की आवाज़ होती है। और उस अंतःकरण की आवाज़ को यदि बेटियों ने सुन लिया, समझ लिया, मान लिया, तब तो उनका हित है, वो बच जाएंगे, उनका ठीक रहेगा। और यदि नहीं माने हैं तो कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। फिर वो कहते हैं, देखो बेटा मैंने कहा था ना, तूने सुना नहीं सुना, इसलिए तेरे को ये आपत्ति आई, तेरे को ये दुर्घटना हुई, किंतु तू बच गया, यही बड़ी बात है, चल। क्या बोलते हैं, लाग गई जान बचे। तो जान अपनी बहुत बड़ी बात है, इसलिए आगम वचनों का कभी उल्लंघन नहीं करना है। गुरु की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा का भी कभी उल्लंघन नहीं करना। यदि उनके मुख से जो निकल गया है उस पर अपन ने श्रद्धान रखना चाहिए, उसको अपनों को मानना चाहिए। उनका क्या हेतु पुरस्कार है ये अपन नहीं कह सकते हैं, किंतु उनके अंतर आत्मा की आवाज़ है, उन्हें कुछ भान हुआ होगा, कुछ लग रहा होगा, इसलिए वो ऐसा बोल देते हैं। इधर उसकी पत्नी विद्याधर की पत्नी विद्याधर को समझा रही है, देखो तुम मेरा कहना मान लो, विद्या तो मुझे भी है, तुमको भी विद्या प्राप्त है, किंतु हम मानसोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकते हैं। भक्ति होना एक अलग चीज है। जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति किसी भी सम्यक दृष्टि की हो सकती है, किंतु भक्ति में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि जो आगम के विपरीत हों, गुरु वचनों के विपरीत हों, वो हमारे जीवन के लिए धोखादायक हो सकती हैं। भक्ति तो सभी को होती है। यह विद्याधर जो हैं, भक्ति के भावावेश में आकर के अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम विश्वास रखो, मैं जाता हूँ। और वो चला भी गया, निकल गया। आँख की पलक झपकाने जितने समय में तो उसका विमान आँखों से ओझल इतनी दूर चला गया। और देखते देखते विजयार्ध पर्वत की श्रेणी से उसका विमान 48 मिनट के अंदर मानसोत्तर पर्वत तक पहुंच गया, इतनी तेज रफ्तार में था। एक और बात है कि जो गाड़ी जितनी तेज चलेगी और एक्सीडेंट होगा तो उसका उतना ही बड़ा एक्सीडेंट, बड़ी दुर्घटना होगी। यदि तुम स्लो मोशन में चल रहे होगे, स्पीड कंट्रोल में होगी, और यदि कहीं एक्सीडेंटल केस बना भी तो थोड़े में निपट जाओगे। धड़क बैठेगी, झटका बैठेगा, किंतु जान बच जाएगी। किंतु कुछ लोग अभी समृद्धि रोड हो गया, नहीं जाना है भाई, रोड अच्छा है, सब अच्छा है, किंतु गाड़ी की अपनी कैपेसिटी होती है, उसको हमें समझ करके ही गाड़ी को भगाना चाहिए। 90, 100, 120 तक तो बात समझ में आती है, किंतु जो लोग गाड़ी को अनकंट्रोल करके
160-180 किलोमीटर की स्पीड से भगाते हैं, वे लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं। फिर उनके बेटा बेटी, बहू, माता पिता, पत्नी रोते हुए नजर आते हैं। इसलिए स्पीड कंट्रोल करना जरूरी है। अब वो विद्याधर की भी इतनी तेज रफ्तार थी, इतनी तेज रफ्तार थी कि उस तेज रफ्तार में वो हवा के जैसे गाड़ी अपना विमान को लेके भागा गया, और गया तो जिन वचन हैं कि मानसोत्तर पर्वत के आगे जा नहीं सकते, किंतु वह जो है बहुत तेज रफ्तार के साथ, फुल स्पीड के साथ विमान उड़ाने की भी एक स्पीड है। पर अगर आप 200, 300, 400, 500 किलोमीटर का भी आप एवरेज निकालो, किंतु उससे अधिक तुम यदि 1000 किलोमीटर का पर आवर निकालते हो तो विमान भी कहीं क्रैश हो सकता है। उस विद्याधर का विमान क्रैश हो गया और वो सीधा जाकर के उस मानसोत्तर पर्वत से टकरा गया, और टकराने के बाद वो चूर चूर हो गया। कोई विमान, हेलीकॉप्टर यदि क्रैश हो जाए ऊपर के ऊपर तो मलमा भी नहीं मिलता, उसका कुछ भी नहीं मिलता है। इसी प्रकार उस विद्याधर का विमान क्रैश हो गया, टकराया, और वो टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे गिर गया, वो भी मर गया। अब देखें तो वहाँ पर उसका मलमा भी नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा कि 1721 योजन ऊंचाई वाला पर्वत लांग कर के जाना कोई हंसी खेल नहीं है। आजकल के विमान बहुत से बहुत 35,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकते हैं, 40,000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएं, 50,000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएं, इससे ऊंचे तो नहीं जाते हैं। उससे भी ऊंचे ले जाने की सोचना भी कभी कभी अपने लिए हवा के प्रेशर से भी घटना बन जाती है। वैसे विद्याधर की भी वो घटना बनी, और घटना बनने के कारण वो तो मरी गया, उसके तो चिथड़े भी नहीं मिले। विमान भी गया, वो भी गया, दोनों गए। अब मर तो गए, किंतु मरा इसलिए भगवान की भक्ति और नंदीश्वर के दर्शन करने की भावना से मरा। भाव तो अच्छे थे, और भगवान की भक्ति, दर्शन और नंदीश्वर के दर्शन पूजन करने के भाव से मरा। इसलिए वो मर करके उसी समय जो है देव बन गया। देव बना, अंतर मुहूर्त में ही नहा धोकर वस्त्राभूषण पहन करके वो अपने मंगल कलशों के साथ, अष्टद्रव्य की सामग्री के साथ, नाना प्रकार के पुष्प, फल, नैवेद्य, नाना प्रकार के सब मनोहर मनोहर पुष्पादि को लेकर के, दिव्य अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के नंदीश्वर दीप गया। वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालयों की चारों दिशाओं में 52 चैत्यालयों की वंदना की, अर्घ्य दिए, नमस्कार किया, भक्ति की, और लौट करके वापस आया। फिर उसने अवधि ज्ञान से जाना, अरे मैं तो विद्याधर था, मेरी पत्नी ने भी मुझे रोका था कि मत जाओ, किंतु मैं उसकी बात सुना नहीं, और मेरा विमान मानसोत्तर पर्वत से टकरा के चूर चूर हो गया, मैं भी मरा। किंतु भगवान के दर्शन और भक्ति के भाव मन में थे, और मर करके मैं स्वर्ग में जाके देव हुआ। चलो अपनी पत्नी को मैं बताता हूँ। अब उस देव है, कोई भी रिद्धि, कोई भी रूप वो धारण कर सकते हैं। फिर से उसने अपना वही विद्याधर का रूप बनाया, और वैसे ही विमान बनाया। उसी विमान में बैठ करके वो अपने विजयार्ध पर्वत पर विद्याधरनी अपनी पत्नी के पास पहुंचा, और इसने कहा, लो मैं आ गया हूँ नंदीश्वर दीप के दर्शन करके। मैंने वहाँ पर पूजा की, मैंने वहाँ पर अभिषेक किया, मैंने अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की, और अकृत्रिम चैत्यालयों का हूबहू जैसा उसका रूप था, स्वरूप था, वैसा का वैसा पूरा वर्णन कर दिया। जब वो वर्णन सुन रही थी तब उसने कहा, पत्नी ने कहा, यदि आप नंदीश्वर दीप जा कर के आए हो तो मेरे पति नहीं हो, और यदि मेरे पति हो तो तुमने नंदीश्वर दीप देखा नहीं है।
तब उसने सही हकीकत घटना कही और अपने असली देव रूप में प्रकट होकर के उसने बताया कि मैं था तो विद्याधर ही, किंतु मैं तुम्हारी बात माना नहीं और विमान लेकर के मैं गया। मानसोत्तर पर्वत से मेरा विमान टकरा के चूर चूर हो गया और मैं भगवान की भक्ति के प्रभाव से देवायु का बंध करके देवों में पैदा हुआ। देव बन करके मैंने नंदीश्वर की वंदना की है, मनुष्य बन करके नहीं की है। तब उसकी पत्नी को भी यथार्थ में ये विश्वास हो गया कि देखिए शास्त्रों में जो लिखा है, गुरु के जो वचन हैं ये कभी गलत नहीं होते हैं। शिखर जी आदि की वंदना करना, किसी तीर्थ क्षेत्र की ओर जाना गलत नहीं है, किंतु कभी कभी हमें इन संदर्भों में विचार भी करना चाहिए। यदि तुमने पूछा है, किसी गुरु से पूछा कि मैं सम्य शिखर जी जाना चाहता हूँ, जाऊँ क्या? गुरु ने कहा अभी मत जाओ, अगले महीने की टिकट बनाओ। और फिर भी आप यदि ये जिद्द करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई घटनाक्रम हो जाती है। ऐसे अनुभव आप लोगों को भी अपने जीवन में आए होंगे। अपने नगरों में भी ऐसी घटनाएं कभी कभी घटती हैं और ऐसा हो जाता है। इसका मतलब सम्मेद शिखर जाना बुरा था या मत समझना। कोई भी तीर्थ क्षेत्र आदि के लिए हमें शुभ मुहूर्त देखना चाहिए, शकुन देखना चाहिए और अपने शकुन के साथ गुरु वचन आदि का भी स्मरण रखना चाहिए, तब वो कार्य की सिद्धि होती है, वरना कार्य सिद्ध नहीं होता है। हमने तो देखा यह है कि बच्चे, बेटे, बहुएं यदि आज्ञा प्रतिपालक हैं तो वो अपने घर के बड़े लोगों को धोख दे करके फिर घर से बाहर निकलते हैं और घर में जब प्रवेश करते हैं तो अपने से बड़े लोगों को धोख दे करके फिर घर में रहते बैठते हैं। ये रिस्पेक्ट की बात है। और यदि धोख देते समय पूछ लिया आपको मम्मी पापा ने, दादा दादी ने कि बेटा कहाँ जा रहे हैं, तुमने कहा कि मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, या फलाने काम से मैं इस गांव में जा रहा हूँ, और तुम्हारे दादा दादी मम्मी पापा से ये शब्द निकल गया कि नहीं बेटा अभी मत जा, तो फिर किसी प्रकार की हट और जिद्द नहीं करना चाहिए। यदि कोई किसी प्रकार की हट और जिद्द करता है तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो आदमी की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। हमारे ऋषभ पंडित जी थे, वो भी बाल ब्रह्मचारी थे। कई दफे जो हैं, कोई भी कार्यक्रम लेने दो, कुछ भी करने दो, वो मेरे से मुहूर्त निकलवाते थे, या फिर उन्होंने कोई मुहूर्त चुन लिया तो मेरे को पूछते थे, गुरुदेव इस मुहूर्त में कार्य करूं, आपकी अनुमति और आज्ञा है क्या? तो मुझे जचता था तो मैं हाँ कहता था, नहीं जचता था तो मैं बोलता था कि अभी आप रुक जाओ, ये वाला प्रोग्राम मत लो। और ऐसा अच्छा होता था। आज विषय निकला है इसलिए मैं 2 मिनट में आपको बताऊं। कोरोना का काल था। कोरोना के काल में ऋषभ पंडित जी हमारे नमोकार तीर्थ पर मेरे पास जो हैं, मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक के प्रोग्राम में पूरे रुके रहे। प्रोग्राम तो था ही नहीं कुछ भी, सब जगह से बंदिश थी, बंद थे। किंतु अब उनके लिए जो है एक ऐसा लगा कि एक कॉल आ गया कि भाई पंडित जी आप ये प्रतिष्ठा हमारे यहाँ करा दो। मेरे को पूछा, मैंने कहा नहीं पंडित जी नहीं जाना, आप ये कैंसिल कर दीजिए। बोले पहले 2 बार कैंसिल हो चुके हैं। मैंने नाट लगी उसको नाट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, टोक। जो बोले 2 बार वो प्रतिष्ठा कैंसिल हो चुकी है। तो मैंने कहा इसमें टोक लगी हुई है, अभी आप जाओ मत, एक कोरोना काल है, इसमें आप बिल्कुल बाहर कदम मत रखो, यहीं रुको। किंतु बोले नहीं हम तारीख पहले से दिए हुए हैं, माने कोरोना लगने के पहले तारीख दे चुके थे वो।
मैंने कहा बेटा तारीख दे चुके हो, कोई बात नहीं है, अभी ऐसे में कोई अपने कोई गवर्नमेंट की मोहर तो उस पर ठुकी नहीं है कि इसी तारीख में ही करना है। उस समय की परिस्थिति वैसी थी, इस समय की परिस्थिति वैसी नहीं है। किंतु उन्होंने जिद्द किया, माने नहीं, गए। पहले यहाँ से नांदेड़ गए, नांदेड़ से फिर जो है वो अहमदाबाद गए। अब देखिए कितना रिस्की काम है प्रवास करना भी। और कोरोना का जो रोग था, बीमारी था, वो स्पर्शजन्य थी, वो छूने वाली बीमारी थी। टच भी किए तो किसी को भी हो सकता था। वो इतने बड़ा पंच कल्याण कराने के लिए गवर्नमेंट की भी 100 लोगों से ऊपर की परमिशन नहीं, फिर भी उन्होंने वो कराया। और कराने के बाद कोरोना ग्रस्त हो गया। देखते देखते यहाँ से जाने के 7वें दिन जो है वो इस दुनिया से चले गए। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कुछ बातें ऐसी होती हैं, मालूम नहीं अंतर आत्मा से क्या निकलता है, कौन सी आवाज़ निकलती है, उसको जो है अपने लिए अवश्य चिंतन और मनन करना चाहिए। प्रांग मानुस्त्रान मनुष्याम, इस मानुषोत्तर पर्वत के आगे कोई नहीं जा सकता है, मतलब मनुष्य नहीं जा सकते हैं। 3 अवस्थाओं में जा सकते हैं। जो मनुष्य मरकर 2.5 दीप के बाहर उत्पन्न होने वाले हैं, यदि मरण के पहले वो मरणांतिक समुद्घात करते हैं तो फिर वो मनुष्य लोक के बाहर देखे जा सकते हैं। दूसरी बात, 2.5 दीप के बाहर कोई निवास करने वाला जीव है और वो मरकर के मनुष्यों में उत्पन्न होने वाला है, तो उनको मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने पर वो 2.5 दीप के बाहर भी इस प्रकार से वो पाए जा सकते हैं। और तीसरी बात है केवली समुद्घात। यदि को केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो समुद्घात के समय उनका मनुष्य लोक के बाहर भी अस्तित्व देखा जाता है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर किसी भी अवस्था में मनुष्यों का मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व नहीं देखा जाता है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रणमोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।